सुबह का वक्त था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन सूरज की पहली किरणें आसमान को सुनहरी रोशनी से भर रही थी। एक छोटी सी बस्ती के कोने में मिट्टी की दीवारों वाली एक पुरानी सी झोपड़ी खड़ी थी, जिसका एक छोटा सा आंगन था। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा और दीवारों पर समय की परतें। वहीं रहती थी शांति और उसकी नन्ही बेटी रानी। रानी करीब 10 साल की थी, छोटी सी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। हर सुबह जब दूसरे बच्चे अभी नींद में होते, रानी अपनी पुरानी कॉपी खोलकर लिखती थी, आई विल बिकम अ डॉक्टर वन डे फॉर माई माँ। उसके पास न नए कपड़े थे, न सही स्कूल बैग, बस 2 पेंसिलें और एक टूटी हुई स्केल। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी, और उस मुस्कान की वजह थी उसकी मां शांति। शांति सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाती, थोड़ा सा चावल पकाती और एक कप दूध रानी के लिए रख देती। खुद बस पानी पीकर काम पर निकल जाती। पहले दूध पी ले रानी, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा, वो हर दिन कहती। रानी मुस्कुराकर कहती, मां तू भी पी लेना। शांति हंस देती, मुझे नहीं चाहिए बेटा, तू डॉक्टर बनेगी ना, फिर हम दोनों कॉफी पिएंगे। दूध वाली। दोनों हंस पड़ती और एक दूसरे को गले लगा लेती। पास में ही एक छोटा सा स्कूल था, सर्वोदय प्राइमरी स्कूल। रानी वहां पढ़ती थी। कपड़े पुराने, बैग फटा हुआ, लेकिन आंखों में चमक थी। उसकी टीचर हमेशा कहती, ये बच्ची कुछ बड़ा करेगी। एक दिन टीचर ने पूछा, रानी तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई क्यों करती हो? रानी ने सीधा जवाब दिया, मैं अपनी मां के लिए डॉक्टर बनूंगी। उनके पैर में दर्द रहता है, मैं उन्हें ठीक करूंगी। टीचर की आंखों में आंसू आ गए। इतनी छोटी बच्ची, पर दिल इतना बड़ा। अगले दिन स्कूल में घोषणा हुई, कल सब बच्चे अपनी मां के लिए एक गिफ्ट लाएंगे। मदर्स डे सेलिब्रेशन। सब बच्चे खुश थे। कोई चॉकलेट लाएगा, कोई कार्ड, कोई फ्रेम। पर रानी के पास कुछ नहीं था। वो घर आई, मां कपड़े धो रही थी। हाथों से पानी टपक रहा था, आंखों में थकान थी। रानी चुपचाप अपनी कॉपी लेकर बैठी और लिखने लगी, मेरी मां सबसे सुंदर है, उनके हाथों में जादू है, उनके दिल में दुआ है, उनकी गोद में सुकून है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, उनके लिए एक बड़ा घर बनाऊंगी। रात भर वो लिखती रही। अगले दिन स्कूल में सबने अपने गिफ्ट दिखाए। टीचर ने पूछा, रानी तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? रानी ने वो कागज दिया। टीचर ने पढ़ा और रो पड़ी। उन्होंने सब बच्चों से कहा, सबसे खूबसूरत गिफ्ट यही है, क्योंकि ये कोई चीज नहीं, ये प्यार है। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। शाम को रानी ने वो कागज अपनी मां को दिया। शांति ने पढ़ा और रानी को सीने से लगा लिया। मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट तू ही है, मेरी बेटी। रानी की आंखों में आंसू थे। मैं एक दिन तुझे सारी खुशियां दूंगी, मां, वादा करती हूं। शांति मुस्कुरा दी, मुझे तो बस तू चाहिए, बेटा। दिन बीतते गए। रानी अब 5वीं क्लास में आ गई थी। उसके नंबर हमेशा सबसे अच्छे आते थे, पर घर की हालत वैसी ही रही। मिट्टी का घर, चूल्हे का धुआं और मां के पैरों का दर्द। एक दिन स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ, सिटी के एक बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप परीक्षा है। जो यहां से टॉप करेगा, उसे शहर में फ्री एडमिशन मिलेगा। रानी ने ठान लिया, मुझे जीतना ही है। उस रात उसने मां से कहा, मां, मुझे मौका मिल सकता है शहर में पढ़ने का। शांति बोली, पर बेटा, शहर दूर है, पैसे कहां से आएंगे? रानी ने मां का हाथ पकड़ा, पैसे तुम देख लेना मां, मेहनत मैं कर लूंगी। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरी हिम्मत है रानी, भगवान जरूर तेरे साथ होंगे। रानी ने दिन रात मेहनत की। सुबह 5 बजे उठती, मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती और देर रात तक कॉपी भरती रहती। मां चुपचाप देखती, कभी थक कर बैठ जाती, पर हर बार रानी को देखकर फिर मुस्कुरा देती। ले बेटा, थोड़ा दूध पी ले, वो कहती। मां, तू भी पी लेना। मां का पेट
तेरी मुस्कान से भर जाता है। इम्तिहान खत्म हुए। जब रिजल्ट लगा, सबके मुंह से एक ही नाम निकला, रानी फर्स्ट रैंक। सभी बच्चे ताली बजा रहे थे। प्रिंसिपल ने कहा, रानी, तुम्हें सिटी स्कॉलरशिप मिली है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। मां, हम जीत गए। मां। वो दौड़कर घर आई और मां को गले लगाकर बोली, मां, मैं डॉक्टर बनूंगी, तेरे लिए। शांति ने उसका माथा चूमा। आज मैंने अपने भगवान को पा लिया। कुछ हफ्तों बाद पूरी बस्ती रानी को विदा करने आई। उसके पास एक छोटा बैग था, मां के हाथ में पुरानी थैली जिसमें रोटी और अचार था। बस चली। मां सड़क किनारे खड़ी हाथ हिलाती रही। धीरे धीरे वो बस की खिड़की में छोटी सी दिखाई देने लगी। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद। शहर बड़ा था, चमकदार सड़कों वाला, पर थोड़ा डरावना भी। रानी को गर्ल्स हॉस्टल में जगह मिली। स्कूल में बाकी बच्चे अमीर घरों के थे। नए कपड़े, मोबाइल, महंगे बैग। रानी को गांव वाली लड़की कहकर चिढ़ाते, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ एक चीज जानती थी, मां के लिए मुझे जीतना है। रानी ने पढ़ाई में सबको पीछे छोड़ दिया। एग्जाम में टॉप किया, साइंस प्रोजेक्ट में बेस्ट बनी और टीचर्स की फेवरेट। एक दिन स्कूल में फ्यूचर डॉक्टर ऐसे कॉन्टेस्ट हुआ। विषय था, तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? रानी ने लिखा, क्योंकि मेरी मां को दर्द होता है और मैं चाहती हूं कि उन्हें कभी दवा की जरूरत न पड़े। मैं अमीर नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ उनकी मुस्कान चाहती हूं। रिजल्ट आया, रानी फर्स्ट। प्रिंसिपल ने कहा, रानी, तुम हमारे स्कूल का गर्व हो। रानी के मन में बस एक ही ख्याल था, मां, मैं तेरे सपने के और करीब आ गई हूं। एक शाम रानी लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। तभी वार्डन ने आवाज लगाई, रानी, तुम्हारा फोन है। रानी भागी। मां, कैसी हो? दूसरी तरफ से थकी हुई आवाज आई, मैं ठीक हूं बेटा, बस थोड़ा बुखार है, तू फिक्र मत कर। मां, डॉक्टर के पास गई? नहीं बेटा, पैसे ज्यादा लगेंगे, काम भी बहुत है। रानी चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, एक दिन मैं खुद तेरी डॉक्टर बनूंगी। मां। उस रात रानी ने अपनी डायरी में लिखा, मां, तू बस दुआ करना, मैं तेरा इलाज करूंगी, बिना पैसे लिए, तू बस मुस्कुराती रहना। डायरी के पन्नों पर आंसू गिरते रहे, पर दिल में विश्वास था। मां की दुआ के आगे कोई मुश्किल नहीं टिकती।